हाल ही में मैंने न्यू इनकम टैक्स बिल के बारे में सुना जो 1 अप्रैल 2026 से एनफोर्स होने वाले हैं और देखा कि कैसे डिजिटल स्पेस इतना इम्पोर्टेंट हो गया है कि अब ऑथराइज्ड अथॉरिटीज भी इसे अपनी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बना रही हैं। तो चलिए जानते हैं न्यू बिल के क्लॉज 247 के बारे में और समझते हैं कि क्या सच में टैक्स डिपार्टमेंट हम सभी के फोन्स को एक्सेस कर सकता है। तो इस बारे में ये क्लॉज ये बताता है कि अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को अगर एप्रीहेंशन होता है कि कोई डिजिटल एविडेंस उसकी इन्वेस्टिगेशन को और मजबूत बना सकता है, तो ऐसी अथॉरिटी वारंट इशू करके किसी भी पर्सन के फोन या उसके सोशल अकाउंट को एक्सेस कर सकती है। इस बिल के आने से पहले भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को सर्च एंड सीजर की पावर थी, बस अब उसकी लिमिट को एक्सटेंड करके डिजिटल एविडेंसेस को भी उसमें इंसर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ऐसा कई केसेस में देखा गया है कि व्हाट्सएप या गूगल मैप की मदद से ब्लैक मनी या क्रिप्टो करेंसी का पता लगाया गया। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स अथॉरिटी हमारे मैसेजेस पढ़ेगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि व्हाट्सएप चैट्स एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होती हैं, लेकिन फिर भी अथॉरिटीज मेटा के डेटा को यूज करके अकाउंट इंफॉर्मेशन या फिर लोकेशन का पता लगा सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यह क्लॉज जनरल पब्लिक पर अप्लाई नहीं होता है, बल्कि सिर्फ इन्वेस्टिगेशन में जिस इंसान पर अथॉरिटीज को एप्रीहेंशन होता है, सिर्फ उसी के डिजिटल डेटा को वारंट इशू करके अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपने एविडेंसेस का पार्ट बना सकती है। आज के बढ़ते डिजिटल यूज को देखकर गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना जरूरी हो गया है, लेकिन इसका मिसयूज भी किया जा सकता है अगर सही से बैलेंस नहीं बनाया गया तो। आपको क्या लगता है, बताना जरा।